वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, आप जिस स्थान के दर्शन कर रहे हो, ये स्थान संत नामदेव जी महाराज का स्थान है। यहाँ पर संत नामदेव जी औंडा नागनाथ मंदिर से होते हुए इस स्थान पर पधारे थे और यहाँ पर तब साधु संतों और संगतों के लिए लंगर चला करता था। जब संत नामदेव जी वो मंदिर घूमने के बाद यहाँ पर पधारे तो उन्होंने देखा कि संगत बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एक चक्की थी जिससे अन्न पीसा जाता था। उस चक्की को बैलों के साथ जोड़ा जाता था और अन्न को पीसा जाता था। संगत ज़्यादा होने के कारण बैलों से भी इतना काम नहीं हो पा रहा था और संगत भूखी जा रही थी। ये देख के संत नामदेव जी ने सोचा, संगत को भूखा नहीं जाना चाहिए, क्यों ना मैं इनकी सेवा करूं। तो संगत की सेवा के लिए उन्होंने भगवान का नाम लिया और जिस चक्की को बैलों के साथ जोता गया था और वो बैलों से भी खींचा नहीं जा रहा था, उस पर संत नामदेव जी ने अपना हाथ रखा और वो चक्की ऑटोमेटिक 3.5 दिन तक चलती रही और संगत को भोजन के लिए सारा अन्न पीस दिया। जब तक वो अन्न सब पीसा नहीं तब तक चक्की नहीं रुकी। तो ये संत नामदेव जी की कृपा के कारण वो चक्की ने ऑटोमेटिक सब अन्न को पीस दिया और सब संगतों को, साधु संतों को भोजन छका दिया। आइए अब इस मंदिर के दर्शन करते हैं, आप भी कीजिए और इस मंदिर का इतिहास जहाँ के बाबा जी से भी सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत नामदेव जी ने क्या चमत्कार कहता, पूरा इतिहास में आता है, सुना देता हूँ सुन लो। चक्की बाबा जी के ज़माने के उनके हाथ लगी वाली चीज़ है, उसमें कोई बदली वाली चीज़ नहीं है। चक्की को चलाने से यात्रा सफल होती है। वाहिगुरु, हम आपको पूरा इतिहास सुना रहे, प्यार से बोलिए वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री संत नामदेव बाबा जी यहाँ पे आने से पहले की बात है। इस आश्रम में चक्कियाँ बिजली न होने के कारण यहाँ के सन्यासी लोग, महापुरुष लोग ये चक्की को बैल लगाकर पिसके खाते की बात है। 1100 साल के बाबा जी हो गए 750 साल। उसी जमाने में चक्की को बैल लगाकर पिसके खाते। भगत नामदेव जी यहाँ पे गुरु करने के लिए आए तो ऐसे रूप में आए कि वारकरी के रूप में किसी को पता नहीं चला नामदेव बाबा है। इस दीवार के बाजू में एक शंकर भगवान का बड़ा मंदिर है। वही मंदिर का दरवाजा पुरातन में पूर्व दिशा में था। ही पूर्व दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। वो मंदिर की उम्र है 5,500-6 हजार की उम्र है। श्री कृष्ण भगवान जी के अवतार में मंदिर बनने वाला है। जैसे अपन जमीन पे खड़े वैसा मंदिर जमीन पे खड़ा है, नीचे से नींव को फाउंडेशन मंदिर को नहीं है। बाबा जी आके पूर्व दिशा के दरवाजे के सामने खड़े होकर भजन कीर्तन सुना रहे थे। उस समय यहाँ का मेला था, महाशिवरात्रि का दिन था।
लाखों संगत दर्शन के लिए आई थी, तो बाबा जी के पास जाके रुक गए थे। रुकने के कारण वहां के पुजारी लोगों को, पंडित लोगों को अच्छा नहीं लगने लगा। भगत नामदेव जी को कहने लगे, कहां से आए हो? झूठे जागते हो, नीच जागते हो। मंदिर में आने की इजाजत किसने दी आपको? मंदिर में रुकना नहीं, मंदिर के पीछे जाके खड़े हो जाए। भगत नामदेव जी को धक्का बुक्की दे के मंदिर के पीछे हकाल देवा शंकर जी के दिल में आया, मेरा भक्त 350-400 लंके पाँव से आया है और मेरे दरबार में उनको धक्का बुक्की मिली। इस वजह से बड़ा मंदिर ऑटोमेटिक उनके भक्ति से पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा घूम गए। वो मंदिर की कहावत हर ग्रंथ में लिखी गई है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है, जो जो नामा हरगुन उचरे भगत जनों का देवड़ा पड़े। यही बात गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी है। मंदिर घुमाने के बाद बाबा जी, शंकर जी बाबा जी को कहते हैं, अरे नामदेव आपको क्या चाहिए? बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे धक्का बुक्की मिली इसका मुझे दुख नहीं है, लेकिन मेरे गरीब लोगों को बहुत अन्याय उनकी तरफ। शंकर जी ने चारों तरफ नजर घुमाई। बाबा जी ने सारे भगवान का दर्शन होने के बाद बाबा जी इस आश्रम में आकर रुक गए। चक्की पे देख लिया सन्यासी लोग आप इसके कैसे खाते रहे थे, तो उनके दिल में भावना उत्पादन, मेरे हाथों से कुछ सेवा होना चाहिए। बैल को पिसने नहीं जा रहा था, संगत ज्यादा बढ़ गई थी, संगत भूखी जा रही थी। बाबा जी ने उनके भगवान का नाम लिया, विठ्ठल भगवान का, चक्की पे हाथ रख दिया। हाथ रखते ही चक्की चलने लगी, 3.5 दिन चक्की चलने लगी ऑटोमेटिक उनके भक्ति से। यहाँ पे अनाज था उतना उम्मत पीस लिया और पका के साधु संतों लाखों संगत को बाबा जी ने खाना खिलाया। भगत नामदेव जी 5 साल की उम्र में थे। उस समय भगवान ने सब ग्रंथ सिखाई थी, ऑल इंडिया की भाषा सिखाई थी बाबा जी। बाबा जी को ऑल इंडिया की भाषा आती थी, लेकिन वहां पे धक्का मुक्की मिलने की वजह से इधर का दिल उड़ गया। सबसे प्यारी भाषा पंजाब के लिए लगी थी बाबा जी, इधर का दिल पंजाब की तरफ लगा। वहां का अत्याचार देखा नहीं मालूम हो रहा था, ना सुनने मालूम हो रहा था। इस वजह से महाराष्ट्र छोड़ दिया, सब प्रांत छोड़ दिए और पंजाब में बाबा जी जाकर रुक गए। गुरदासपुर जिले में गुमान पिंड आता है, वहां पे बाबा जी जाकर रुक गए थे। ऐतिहासिक कहानी इधर कैसी है, इस आश्रम में उसी समय से बाबा जी के नाम पर दर रविवार के दिन लंगर किया जाती है। यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ। आपके जैसे बंदे पे आश्रम चला जाता है, रोजाना फूलों की सजावट करती है, सवेरे से दोपहर चाय की सेवा होती है। आज एकादश का दिन है, इधर महाराष्ट्र में खाना नहीं खाते, उपवास का खाते। कल यहाँ पे छोटी सी मैं लंगर लगाने वाला हूँ, 18 महीने से लंगर ही नहीं है, लेकिन उपवास के कारण कल लंगर की सेवा करने वाला हूँ। उस लंगर के वास्ते आपके हाथों में से कोई सेवा बेटा करना तो कर सकते हैं, नहीं करना तो मत कीजिए, आपकी श्रद्धा की बात है। लेकिन 18 महीने से मेरे पास माया नहीं है, आप तो 2 दिन से संघर्ष हो रही है, वो माया बाबा जी भेज रहे हैं। एक बार प्यार से बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बराबर देखो सामने से, ये थोड़ा गेट में से जाओ, आपको ऊपर से छत से मंदिर दिखा जाएगा, तो बच्चा आएगा।